तो इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं। इसमें भी तो ताली बजाओ भाई। ये भी उत्तराखंड के हैं और जो उत्तराखंड के हमारे युवा लोग हैं वो भी उत्तराखंड के हैं। तो ये बाहर के नहीं है, इसमें हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है। और हमारे उत्तराखंड के जो अग्निवीर में होंगे और जो हमारे युवा होंगे, हम उनके लिए भी बहुत सारी योजना चला रहे हैं। अभी मैंने बताया कि 34,000 से अधिक युवाओं को हम अभी तक सरकारी नौकरियां उनको पारदर्शिता के आधार पर दिलाने का हमारा प्रयास रहा है, उनको मिल चुकी हैं, आगे भी मिलेगा। अग्निवीरों के कारण से कोई उनका रोजगार रुकने वाला है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसकी व्यवस्था अलग से भी कर रहे हैं, अग्निवीरों के लिए अलग से भी प्रावधान कर रहे हैं। हमारे लिए सभी प्राथमिकताएं, ये भी युवा हैं और वो भी युवा हैं। धन्यवाद। अब और कौन है? अब नेक्स्ट बताइए। सर, अब हम यहाँ पर हमारे बीच सर कुछ पूर्व सैनिक भी मौजूद हैं। तो सर, मैं एक नाम मुझ तक पहुंचा है कैप्टन सुमेर सिंह जी का, 5th गढ़वाल से। कहां पर है होंगे कैप्टन सुमेर सिंह जी? प्लीज माइक दीजिए। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक सैनिक पुत्र हैं और सैनिक पुत्र होते हुए मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे उत्तराखंड में कई पूर्व सैनिक वीरांगनाएं जो कि अपनी जमीनों या अन्य कई कारणों से विभिन्न अदालतों में जिनके मुकदमे पेंडिंग हैं, उनके सरलीकरण के लिए या उनके समाधान के लिए कोई ऐसा सरलीकरण उपाय आपके द्वारा किया जाए तो पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं उनका इस क्षेत्र में या इसमें कोई लाभ प्राप्त हो ताकि उन्हें त्वरित न्याय मिल सके। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत पूर्व सैनिक, आश्रित और उनकी पत्नियां कई वर्षों से कार्यरत हैं। माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुसार उनके नियमितीकरण के संबंध में जो आदेश पारित हुए हैं, इसके बारे में आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी की जाए ताकि पूर्व सैनिक आश्रित और उनकी पत्नियों को फायदा हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। जैसा आपने दूसरा वाला जो अभी दूसरी बात कही है, उपनल के जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हमने पहले से ही जो है, चूंकि इस मार्च से हमने जो समान वेतन समान कार्य का जो फार्मूला है वो हमने लागू कर दिया है और हमने उनको पूरा आश्वस्त किया हुआ है कि हम उनके साथ किसी भी प्रकार की जो नाइंसाफी कहीं पर नहीं होगी। हम उनको पूरी सहानुभूति के साथ, सरकार उनके साथ खड़ी है और जल्दी से जल्दी हम उसको लागू भी कर रहे हैं। उपनल के कर्मचारियों के साथ हमारी वार्ता भी हो चुकी है। पहले बीच में कुछ दिनों कम्युनिकेशन गैप हुआ था, लेकिन बाद में सारी बातें सुलझ गई हैं, इसलिए उसमें कदापि कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम करेंगे। और जो पहले वाला जो आपने कहा कि कुछ न्यायालयों में ऐसे मामले रुके हुए हैं, तो मैं सैनिक कल्याण विभाग के हमारे अधिकारी यहाँ आए होंगे, मैं उन सभी को कहता हूं कि जो है ऐसे मामलों को एक जगह पर कलेक्ट कर लिया जाए और जितने भी मामले हैं हम पैरवी करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनके मामले निस्तारित हो जाएं, जिससे कि अगर उनको कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, किसी कामों में रुकावट हो रही है, तो उनको रुकावट न हो। धन्यवाद। सर, एक और सवाल हम राकेश ध्यानी जी। हेलो, जैन सर। सर, मैं राकेश चंद ध्यानी, पूर्व सैनिक, सिग्नल कोर से हूं और मेरा सवाल ये है कि उत्तराखंड के जितने पूर्व सैनिक हैं
उनसे संबंधित है कि जो प्रतिनिधित्व है उत्तराखंड में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, वो कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की जाती है, जबकि उत्तराखंड को सैनिक बहुल्य कहा जाता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के मामले कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा की जाती है, जबकि महिलाएं से लेकर युवाओं तक और किसी भी वर्ग में उनको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन जब सैनिक की बात आती है तो उनकी उपेक्षा की जाती है। मेरा सवाल यही है कि उत्तराखंड में सैनिक बहुल्य राज्य होने के बावजूद भी सैनिकों को राजनीतिक क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यही मेरा सवाल है। जी राकेश जी, देखिए आपका सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य को 25 साल हो गए, 26वें साल में हम चल रहे हैं राज्य गठन के बाद, और हमारे राज्य में अभी जिनका निधन हुआ, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। हमारे जो सैनिक कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं वो हमारे श्रीमान गणेश जोशी जी, वो भी सेना में अपनी सेवा देकर आए। इसके अतिरिक्त अजय कोठियाल जी यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारे सैनिक ही हैं, सरकार में ये भी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर कर्नल रघुवीर भंडारी जी होंगे, इनके साथ कहाँ हैं भंडारी जी, बैठे हैं कहीं, वो भी दे रहे हैं। और हम सब लोग सैनिक परिवारों से हैं, मैं भी एक सैनिक परिवार में ही पैदा हुआ हूँ, मैं भी सेवा दे रहा हूँ। हमारी विधानसभा की अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी, अभी हमने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो नियुक्त हुए हैं वो सैनिक हैं। सैनिक प्रकोष्ठ जो हमने अपना सरकार का बनाया है उसमें अनेक स्थानों पर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि और ज्यादा, चूंकि पिछले दिनों हमने जब एक बार सेना के अधिकारियों और सैनिकों जवानों के साथ संवाद किया था तो उसमें एक बात आई थी, हम कुछ कमेटियों में कुछ अन्य प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर बिल्कुल राकेश जी इस पर विचार करेंगे। आपका इस सवाल के माध्यम से जो आपने कहा है, मैं बिल्कुल उस दिशा में काम करूंगा, हमारी सरकार काम करेगी उस दिशा में। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं सर, जितने भी नाम हम तक पहुंचे थे। और अब मैं चाहूंगा, जब भी आपने अग्निवीर सेल की यहाँ पर बात करी थी, सर एंड की तरफ हम इसको प्रोग्राम को लेके जाते हैं। और जो आपकी स्पीच वो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम से बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज़। नमस्कार।